हिस्से की जो रोटी होगी मैं अपने साथ संघर्ष कर रहे अपने साथियों को खिला दूंगा, लेकिन उनको कभी भूखा सोने नहीं दूंगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अपने शरीर का एक एक कतरा मैं अपने समाज को समर्पित करके चले जाऊंगा। बस भविष्य में जब इस समाज के छोटे से सिपाही के साथ कोई अनहोनी हो या ये आपके बीच से चला जाए तो आपको कहना चाहूंगा, इसको शहीद का दर्जा देना। हम लोगों की लड़ाई रेजिमेंट की है, लेकिन एक और लड़ाई है इसी समाज से अपना प्रधानमंत्री बनाने का। और एक गगन यादव आप लोगों के बीच भरोसा दिलाकर चाहता है कि एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा इस समाज का। We are one of the largest community of India, approximately 26 करोड़। 26 करोड़ हम हैं, उसके बावजूद हम लोग अपने हक अधिकारों से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। ये लड़ाई है उन माताओं की जिन माताओं ने अपने चिराग खो दिए। कई माताएं ऐसी थी जिनके इकलौते चिराग थे, आज उनके आंगन सूने हैं। ये उन माओं की लड़ाई है। ये लड़ाई है उन बहनों की जिनके सुहाग उजड़ गए। ये लड़ाई उन बहनों की है। ये लड़ाई है उन बहनों की जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले रक्षाबंधन मनाते हुए अपने भाइयों की कलाइयां ढूंढी होंगी। ये उन बहनों की लड़ाई है। तो किन माताओं की लड़ाई है, किन बहनों की लड़ाई है, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे आप इकट्ठे तो होंगे, लेकिन आप उस भीड़ की तरह इकट्ठे होंगे। और आज की तारीख में इस समाज को जरूरत है शेर की भीड़ की, भेड़ की भीड़ की हमें जरूरत नहीं है। हमने कहा था तुम राम को लाए हो, हम कृष्ण को लाएंगे। तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुमने भगवा लहराया था, हम पीतांबर लहराएंगे। और इस बार अपने युवा साथियों संग मिल फिर से नारायणी सेना बनवाएंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे चलती तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका है। अगर आप लोग अपना नंबर कटवाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संख्या बल को देखा जाता है। लोकतंत्र में देखा जाता है कि कितनी गर्दनें सामने हैं। मैं इस समाज का एक छोटा सा सिपाही आप लोगों के बीच आकर एक भरोसा दिलाकर जाता हूं, आप लोग गर्दनें गिनवाने का काम करें। गर्दनें जब कटवाने की बारी आएगी तो आपका ये भाई, इस समाज का छोटा सा सिपाही आपसे आगे खड़ा होगा। और मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, जब शेर सामने खड़ा होता है तो अक्सर आज की तारीख में ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूं दिल से बोलता हूं, क्योंकि मैं इस देश में भटक रहा हूं। मैंने मेरे समाज के लोगों का दर्द देखा है, उसे महसूस किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के बीच आकर अपने विचार रखता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना सिर्फ हमें सुने बल्कि हमें समझने का प्रयास करें। नहीं तो आज आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों के यहाँ भी ये पर्व मनाया जाता हो, अहोई का। मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूं और मेरी माँ ने मुझे सुबह फोन करके कहा कि बेटा आज मैंने तेरे लिए व्रत रखा है, तू आ रहा है क्या? मैंने माँ से कहा कि माँ ऐसी कई माएँ हैं जिनको सम्मान दिलाने के लिए, जिनके हक अधिकारों को लड़ने के लिए मैं झारखंड पहुंच रहा हूं। तेरे साथ अगली बार अहोई मनाऊंगा। आज अही रेजिमेंट का जो ये मुद्दा है, ये हमारे समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। नहीं तो आज की तारीख में आप देखेंगे हम लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में बटे हुए हैं। हम इस कदर बटे हुए हैं कि दो सगे भाई, एक मां के पेट से आए दो पुत्र, अगर अलग अलग राजनीति में जुड़े हुए हैं
तो वो एक दूसरे के साथ बैठकर पानी तक पीना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये आज की स्थिति हो चुकी है हमारे समाज की। बस इस स्थिति को हमें खत्म करना है। आप लोगों की लड़ाई यही रेजिमेंट की है, हम लोगों की लड़ाई यही रेजिमेंट की है, लेकिन एक और लड़ाई है जो आपके बीच से ये समाज का छोटा सिपाही निकलकर लड़ना चाहता है। ये छोटा सा सिपाही चाहता है कि हमारे समाज के हमारे नेताजी ने जो अपना सपना अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करना है। वो सपना है इसी समाज से अपना प्रधानमंत्री बनाने का। और एक गगन यादव आप लोगों के बीच भरोसा दिलाकर जाता है कि एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा इस समाज का। ये दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे, आप देखते रहना। आपके बीच निकला ये बेटा, आपके समाज का ये बेटा आपके बीच ऐसे ही दहाड़ता आपको नजर आएगा। बस इसको कभी कमजोर मत होने देना। मैं भरोसा दिलाता हूं, मैंने किया है और मैं आगे भी करूंगा। मेरे हिस्से की जो रोटी होगी मैं अपने साथ संघर्ष कर रहे अपने साथियों को खिला दूंगा, लेकिन उनको कभी भूखा सोने नहीं दूंगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अपने शरीर का एक एक कतरा मैं अपने समाज को समर्पित करके चले जाऊंगा। बस भविष्य में जब इस समाज के छोटे से सिपाही के साथ कोई अनहोनी हो या ये आपके बीच से चला जाए तो आपको कहना चाहूंगा, इसको शहीद का दर्जा देना। ये समाज का छोटा सा सिपाही इस समाज के लिए सरहद पर तो नहीं खड़ा है, लेकिन ऐसी कई सरहदें पार कर कर आप लोगों को जोड़ने निकला है। हम लोग अलग अलग प्रांतों के हो सकते हैं, अलग अलग हमारी संस्कृतियां हो सकती हैं, हमारा पहनावा, ओढ़ावा, खाना पीना, रहना सहना, हमारे प्रदेश अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ही वंशावली से आते हैं। तो जरूरी है अब उसे मजबूत करना। हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं। जब भी जिस प्रदेश में जाते हैं आप लोगों का प्यार कमा कर निकलते हैं और हमें महसूस होता है कि ये शायद मेरा ही समाज है जो कि अभी भी जुड़ा हुआ है। बस कुछ लोगों ने बीच में इसको तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार आपको बताया गया गांधारी का श्राप, गांधारी का कोई श्राप इस समाज को नहीं लगा था। ये वर्षों से चली आ रही एक नीति है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग कमजोर होते चले गए। अगर गांधारी का श्राप होता तो आपके बीच आया ये गगन यादव आज जीवित ना होता, आप लोगों ने इसे वही भीड़ में मार दिया होता। जहां जहां जिस प्रदेश में, जिस जिले में हम जाते हैं आप लोगों का प्यार कमाते हैं। अगर गांधारी का श्राप होता तो शायद ये प्यार हम लोग ना कमा पाते। तो ऐसा कोई श्राप नहीं था। जो भी सक्षम है उनके घर के बंटवारे होते आए हैं और होते रहेंगे। अब बताओ, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को जिस गांधारी का श्राप लगा था, अलग हुए ना? तो हर वो घर में चूल्हे अलग होंगे जो सक्षम है। तो इसको आप गांधारी का श्राप ना माने, क्योंकि आज की तारीख में कोई दूसरे की रोटी बोने के लिए खुश नहीं है, कोई दूसरे के बर्तन मांजने के लिए खुश नहीं है। तो इसे श्राप ना माने, आप लोग अपने भाइयों को ताकत देने का काम करें। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोलूं आप भी वही बोले। एक शपथ लेते हैं। मैं समाज का एक सच्चा सिपाही, अपने समाज को ये भरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में जब भी मेरा समाज मुझे पुकारेगा मैं अपने तमाम कामों को छोड़कर अपने समाज को ताकत देने के लिए वहां पहुंचूंगा। मैं अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर रोएगा तो मैं उसके आंसू पोंछने का काम करूंगा। मैं समाज का एक छोटा सा सिपाही हर उस माँ को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी कोख बदल सकती है, लेकिन हम सब एक हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि समाज को ताकत देने का आप लोग काम करेंगे। निसंदेह हमारा प्रधानमंत्री भी बनेगा। और रही बात अही रेजिमेंट की, ये समाज का एक छोटा सा मुद्दा है।
ये समाज का छोटा सा मुद्दा है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अप्रॉक्सिमेटली 26 करोड़। 26 करोड़ हम हैं, उसके बावजूद हम लोग अपने हक अधिकारों से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। और मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। 65% आबादी इस देश में 35 वर्ष से कम आयु के नौजवानों की है। एंड 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25। 25 वर्ष से कम आयु के नौजवानों की संख्या इस देश में 50% है। तो ये संगम है युवाओं का, रुख बदलेंगे हवाओं का। आप लोग, मेरी माताओं से मैं कहना चाहूंगा, जिन शेरों को आपने जना है उनको इस समाज की लड़ाई में आप छोड़ दे। आप देखना ये समाज भी संगठित होगा और इस समाज के तमाम मुद्दे आपको हल होते नजर आएंगे। किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले जरूरी होता है उस लड़ाई का भाव आपके अंदर होना। जब तक किसी लड़ाई का भाव आपके अंदर नहीं है, आप एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। तो कुछ ऐसे भाव मैं आपके अंदर डालकर जाना चाहूंगा। ये लड़ाई है उन माताओं की जिन माताओं ने अपने चिराग खो दिए। कई माताएं ऐसी थी जिनके इकलौते चिराग थे, आज उनके आंगन सूने हैं। ये उन माओं की लड़ाई है। ये लड़ाई है उन बहनों की जिनके सुहाग उजड़ गए। ये लड़ाई उन बहनों की है। ये लड़ाई है उन बहनों की जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले रक्षाबंधन मनाते हुए अपने भाइयों की कलाइयां ढूंढी होंगी। ये उन बहनों की लड़ाई है। तो किन माताओं की लड़ाई है, किन बहनों की लड़ाई है, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, आप इकट्ठे तो होंगे लेकिन आप उस भीड़ की तरह इकट्ठे होंगे। और आज की तारीख में इस समाज को जरूरत है शेर की भीड़ की, भेड़ की भीड़ की हमें जरूरत नहीं है। हमने कहा था तुम राम को लाए हो, हम कृष्ण को लाएंगे। तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुमने भगवा लहराया था, हम पीतांबर लहराएंगे। और इस बार अपने युवा साथियों संग मिल फिर से नारायणी सेना बनवाएंगे। और इस बार नारायणी सेना का नाम होगा अहिर रत्न। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।